हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 14 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि युनबो जेयू से कहती है कि हम फोर्ट गांव में जाने वाले हैं। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में फोर्ट गांव का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो फोर्ट गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमें फोर्ट गाँव में दो आदमियों का सीन दिखलाया जाता है। दोनों आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि पहला वाला आदमी हंसते हुए दूसरे आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें दिखलाऊंगा कि इस प्रतियोगिता के अंदर कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उस आदमी की ये सभी बातें सुनने के बाद दूसरा वाला आदमी पहले वाले आदमी से कहता है कि तुम अपने छोटे हाथों और पैरों से इस प्रतियोगिता को जीत लोगे। दोनों की बातों को जेयू, युनबो और रोमा दूर से सुन रहे होते हैं। उन सभी लोगों को देखने के बाद कहती है कि यहाँ पर सभी आम आदमी से भरे हुए हैं। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा युनबो से कहती है कि तुमने सही कहा। दिखलाया जाता है कि युनबो के हाथ में एक पॉम्पलेट उड़ के आ जाता है। युनबो उस पॉम्पलेट को पकड़ लेती है। युनबो उस पॉम्पलेट को देखते हुए कहती है कि यह क्या है। वो जैसे ही उस पर्चे को खोलती है उसमें लिखा होता है कि फोर्ट मास्टर यहाँ पर प्रतियोगिता करवाने वाले हैं और विजेता को फोर्ट मास्टर का पद और 10 देवी उपकरणों में से एक साड़ी और समुद्री कढ़ाई मिलेगी। युनबो ये सभी बातें कहने के बाद युनबो रोमा से कहती है कि फोर्ट मास्टर अपनी देवी उपकरणों की देने की योजना बना रहा है। यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा युनबो से कहती है कि हमारा मिशन है कि हम कढ़ाई को प्राप्त करें। हमें उसके बाद 4 लड़कियों का सीन दिखलाया जाता है। चारों लड़कियां जेयू, युनबो और रोमा को दूर से देख रही होती हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो जेयू और रोमा से कहती है कि मैं जा रही हूँ फोर्ट मास्टर से इसके बारे में बात करने की, मुझे देवी कढ़ाई दे दे। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू युनबो से कहता है कि फोर्ट जियांग केवल ताकत के बारे में सोचते हैं, हमें उनसे बात करने का कोई भी लाभ नहीं होगा। जेयू ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू चलते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कहानी के अनुसार हम फोर्ट मास्टर से इसके बारे में बात करने के लिए जाते हैं तो हम खाली ही लौटेंगे। बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू किसी के संतरे को पकड़ने ही वाला होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू उन चारों लड़कियों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें उसके बाद युनबो और रोमा का सीन दिखलाया जाता है। युनबो और रोमा दूर से जेयू की हरकतों को दूर से देख रहे होते हैं। दिखलाया जाता है कि वो पांचों लड़कियां जेयू को घेरते हुए कहती हैं कि मेरी मेरी प्यारी, तुम कहां से आई हो। पांचों लड़कियों की ऐसी बातें सुनने के बाद जेयू उन लड़कियों से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जेयू शर्माते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे सबसे पहले अपने मिशन के बारे में सोचना होगा। जेयू की ऐसी बातें सुनने के बाद पहली लड़की शर्माते हुए जेयू से कहती है कि मेरे प्यारे, तुम्हारे पास क्या जरूरी काम है। लड़की शर्माते हुए जेयू से कहती है कि क्या तुम्हारे पास महत्वपूर्ण काम नहीं है जो तुम हमारे साथ कुछ करना चाहोगे। हमें दिखाया जाता है कि पांचों लड़कियां जेयू में चिपकते हुए कहती हैं कि पहली वाली लड़की जेयू से कहती है कि क्या तुम इस विरासत में प्रतियोगिता करने के लिए आए हो ना। दूसरी लड़की जेयू से कहती है कि इस प्रतियोगिता में 4 लोगों की ज़रूरत होती है, तुम्हें निकाला जाता है। तीसरी लड़की जेयू से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ क्या मौज मस्ती नहीं करना चाहोगे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। पांचों लड़की की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। लड़की की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मिशन इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता। सभी बातें सुनने के बाद युनबो रोमा से कहती है कि जियांग के लोग इतने ज़्यादा खुले विचारों वाले हैं। उसके बाद जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू उन पांचों लड़कियों के साथ बैठा होता है, बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि एक लड़की वहाँ से उठते हुए युनबो की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या। लड़की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कहती है कि तुम। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो जैसे ही उन पांचों लड़कियों को देखती है उनके डोले सोले होते हैं। वो पांचों लड़कियां युनबो से कहती है कि इसके बारे में क्या। युनबो यह सभी चीज़ों को देखने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा युनबो का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से लेकर जाते हुए कहती है कि जेयू, हम कुछ काम करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं, तुम कुछ समय के लिए इन पांचों लड़कियों के साथ मजा करो, तुम रात को सराय हाउस में मिल जाना। ये सभी बातें कहने के बाद रोमा युनबो को लेकर जा रही होती है। युनबो पीछे पलटते हुए कहती है कि जेयू। दिखलाया जाता है कि जेयू उन पांचों लड़कियों में से निकलते हुए कहता है कि रोमा, युनबो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। पांचों लड़के चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो और रोमा वहाँ से चले जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू शर्माते हुए लड़कियों को देखते हुए कहता है कि क्या आपने किसी असली मर्द के साथ ऐसा कुछ किया है देवियों।
जेयू ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू उन 5 लड़कियों को पकड़ते हुए वहाँ से लेकर जा रहा होता है। एक लड़की कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो। हमें दिखलाया जाता है कि एक लड़की जेयू पर नज़र रख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़की अपने मन में सोचते हुए कहती है कि पूरे फोर्ट जियोंग में मेरे साथ कोई भी टीम नहीं बनाना चाहता है। मैं इन तीनों विदेशियों के साथ मैं एक टीम बनाना चाहती हूँ। मेरे पास यही एक उम्मीद है। हमें उसके बाद रात का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू अपने हाथ में शराब लेकर सराय हाउस में पहुंच जाता है। दिखलाया जाता है कि जेयू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैंने उन 5 लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू अपने बेड पर सोते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लगता है कि रोमा और युनबो को फोर्ट जियोंग के द्वारा मना कर दिया गया होगा। अपनी कहानी से जाऊंगा और इसे जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा और मैं दिव्य कढ़ाई को प्राप्त करूंगा। उसके बाद जेयू के बगल में खिड़की का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई खिड़की में तोड़ते हुए वहाँ से एक पाइप घुसा देता है। हमें दिखलाया जाता है कि पाइप में से बेहोश करने वाली हवा का छोड़ा जाता है। डीमन लॉर्ड ये सभी चीज़ों को महसूस करते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई है क्या। कहता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यह तो एक बेहोश करने वाली नशीला पदार्थ है। ऐसा हो सकता है कि दोपहर में मैंने जिन लड़कियों के साथ मस्ती किया है क्या उनमें से कोई हो सकता है। दिखलाया जाता है कि खिड़की को तोड़ते हुए वहाँ से एक लड़की आते हुए कहती है कि वह तो अकेला है। मैं दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड उस लड़की को देखते हुए कहता है कि मुझे देखना है कि वो लड़की मेरे साथ क्या करती है। मैं दिखलाया जाता है कि वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि वो लड़का बेहोश हो गया है। वह बहुत ही ज़्यादा भारी है, मुझे उसे दूसरे रूम में लेकर जाना चाहिए। हमें उसके बाद दीवार का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि दीवार पर बहुत सारी रस्सियाँ और जंजीर होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपनी आंखों को खोलता है। हमें दिखलाया जाता है कि उस लड़की ने जेयू डीमन लॉर्ड को बांध दिया होता है। जेयू डीमन लॉर्ड उस लड़की को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों हो। जेयू की ऐसी बातें सुनने के बाद वो लड़की जेयू पर चिपकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अपना बनाने जा रही हूँ। लड़की की ऐसी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।